ओम शांति 24 अप्रैल 2024 की वरदान है। परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्मा ये समझाते हैं कि ये सृष्टि चक्र एक नाटक है जहाँ पर परम धाम से आत्माएं अपना अपना समय अनुसार पाठ बजाने के लिए इस धरती पर विश्व पर आते हैं। यहाँ पर आत्माओं का मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं और मिनिमम कम से कम 1 जन्म होता है। ऐसा कोई भी आत्मा नहीं जिसका एक भी जन्म नहीं होता, अर्थात वो परम धाम में सदा रहे, ऐसा नहीं होता। जैसे दुनिया में जो तपस्वी होती है, साधु संत होता है, वो कहते हैं कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा तपस्या करें कि परमात्मा में ही लीन हो जाए, मोक्ष मिल जाए, हमें इस दुनिया में आना ही नहीं है। यहाँ इतना दुख है, हम इस दुख से चिरकालीन मुक्ति हमें मिले, ऐसा हमें तपस्या करना है। वो उसी लक्ष्य के साथ वो तपस्या करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है। जैसे परमात्मा स्वयं पाठधारी है, उनको भी संगम पर इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए इस धरा पर आना पड़ता है। ठीक वैसे ही हर एक आत्मा को आना पड़ता है, क्योंकि आत्मा पाठधारी है, एक्टर है। ऐसा एक भी आत्मा नहीं जो इस पाठ से छूट सकते हैं। तो इसीलिए, लेकिन ये गायन क्यों बना कि परमात्मा प्यार में लवलीन होना, अर्थात क्या? जब हम बच्चे बाबा को बहुत दिल से प्यार से याद करते हैं, बाबा के वो वाइब्रेशन में समा जाते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, प्रभु चिंतन में मगन हो जाते हैं, उस प्यार को, शक्ति को अनुभव करते हुए बाबा में खो जाते हैं। इसी को कहते हैं लवलीन स्थिति, और यही यादगार के रूप में दुनिया में गाया जाता है कि उस ब्रह्म में लीन हो जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, परमात्मा आत्मा दोनों मिलकर एक हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये स्थिति बन सकते हैं। तो बाबा कहते लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के अथवा रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो जैसे ये दुनिया भूल जाते हैं, अपना शरीर के संबंध, पदार्थ सब कुछ भूले हुए होते हैं। जैसे लौकिक में भी देखा जाए, एक दूसरे से जब बहुत प्यार करते हैं तो जैसे उसके लिए आसपास क्या चल रहा है, क्या घटनाएं हो रही है, कोई याद नहीं रहता। वो एक दूसरे में ही प्रेमिक प्रेमिका खोए हुए रहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे तुम बच्चे जब इतना प्यार से याद करते हो और उस प्यार में समा जाते हो, तो वो जो स्थिति बनती है, उस स्थिति जैसे बाप समान लवलीन स्थिति होती है, और उसी का यादगार के रूप में भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाना। तो आइए आज हम परम धाम में उस रूहानी माशूक के सच्चा प्यार, उस प्यार को अनुभव करें, उस अतीन्द्रिय सुख में समा जाए। भ्रुकुटियासन पर स्वयं को एक बहुत प्यारा, मीठा, दिव्य स्वरूप में देखें।
मस्तक के बीचों बीच मैं परमात्मा प्यार में समाई हुई एक की याद में डूबी हुई, एक से सब कुछ मिल रहा है, इस अनुभूति को समाई हुई मैं श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। महसूस करें एक बहुत सुंदर दिव्य सितारा, चमकती हुई मणि चारों तरफ लाइट फैल रही है। एक सेकंड में इस देह की दुनिया से उपराम मैं परम धाम में बहुत मीठा स्वीट साइलेंस में महसूस करे उस परम सत्य स्वरूप को, महाज्योतिषी पिता को, निराकार शिवालय में देखे शिवाचार्य परम सतगुरु मेरा रूहानी माशूक कितना मीठा सत्य स्वरूप में चमक रहा है। चारों ओर उनका दिव्य प्रकंपन लाइट माइट फैलते जा रहे हैं। मैं निराकार अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु प्रकाश के पुंज परम आत्मा से सारे गुणों को, शक्तियों को धारण कर रही हूँ। बाबा का अति सुंदर प्यार मेरे अंतर मन में समाते जा रहे हैं। इस प्यार में जैसे अपार सुख है, शांति है, अनंत खुशी है, सर्व प्राप्तियां है, रूहानी नशा है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा, दिल से कोटि कोटि शुक्रिया।